प्यारे बच्चों, भिन्नों के सरलीकरण पर कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम जो प्रश्न करेंगे उनके साथ साथ आप बहुत सी और अन्य बातें सीखेंगे। फिर उन बातों का प्रयोग आप दूसरे सवालों को हल करने में कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में आपको हल करना है 250 का 4/5 का 2/5 क्या होगा। 250 का 4/5 का 2/5 क्या होगा। इस तरह के सवालों में आपको क्या करना है, का मतलब तो आपको गुणा का निशान लगाना है। का मतलब गुणा होता है, ठीक है। अब आप सवाल लिख लेंगे 250 का 4/5 का 2/5। अब जहाँ जहाँ पर इसमें का लिखा है, का की जगह पर आप गुणा का निशान लगाएंगे। यहाँ पर गुणा और यहाँ पर गुणा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब आप नीचे 4/5 में जो हर है 5 है और 2/5 में जो हर है 5। अब इन 5 से दोनों से ऊपर की संख्या को काटेंगे। अब देखिए 5 से ना तो 4 कटता है ना 2 कटता है, तो हम क्या करेंगे, इस 250 को काटेंगे। यहाँ पर कोई भी दूसरी संख्या हो सकती है। आपको करना ऐसे ही है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काटना है, जिससे कि ये संख्या और थोड़ी सी छोटी हो जाए, सरल हो जाए। तो हमने किया क्या है, 4 की 2 में गुणा कर ली, 4 दूनी 8 और 5 पंजे 25। यहाँ पर 25 आ गया है। अब 25 से हमने इस 250 को काटा है। 25 से इस 250 को काटा है, तो 25 कम 25 ही कम 25, और 25 से ये 250 कितनी बार कटेगा। 25 से इसमें ये जो 25 है, 25 ही कम 25 एक बार कट जाएगा। और ये जो जीरो इसके पास बची है, इसको यहाँ पर लगा लीजिए, तो ये बन जाएगा 10। तो यानी कि 25 से 250 कट गया है 10 बार, और इस 10 की आप इस 8 में गुणा कर दीजिए। 10 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 80, यानी कि 80 आपका उत्तर आ जाएगा। अब इस तरह के जो सवाल होंगे, आपको करना क्या है, इसी तरह से का की जगह आप गुणा का निशान लगाएंगे और हल कर देंगे। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काट देंगे। अब अगर ये सवाल ऐसे होता कि 250 रुपये का 4/5 का 2/5 भाग किसी दूसरे बच्चे को दे दिया गया, तो फिर उसके पास कितने रुपए बचे, मान लो। तो अगर मान लो हम 250 का ये इतना भाग निकालते हैं तो 80 आता है। तो अगर 80 रुपये किसी दूसरे बच्चे को दे दिए गए, तो जिसके पास 250 रुपये थे, अब उसके पास कितने बचे, तो 250 में से आप 80 घटा लेंगे। तो 250 में से जब आप 80 घटाएंगे, तो आपके पास बचेंगे 170 रुपये। तो 170 रुपये आपके पास बच जाएंगे। इस तरह से सवाल आपको हल करने हैं। ऐसे ही हम देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा प्रश्न है हमारा, रामू ने 240 रुपये का 3/8 भाग रवि को दे दिया। 240 रुपये का 3/8 भाग रवि को दे दिया। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं। तो इस तरह के सवाल में क्या करना है, 240 का 3/8 आपको निकालना है। जो आएगा उसको 240 में से घटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। हमें करना क्या है, पहले तो रवि को कितना दिया है, रवि को दिया गया भाग है 240 का 3/8 भाग। तो 240 का 3/8 भाग कितना होता है, 240 का मतलब लगाएंगे गुणा, गुणा 3/8। अब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काट देंगे। 8 से आप 240 को काट देंगे। 8 तिया 24, और जीरो ये पास में है, ये यहाँ पर लगा लीजिए, तो 30 आ जाएगा ऊपर। 30 की गुणा 3 में कर दीजिए। 30 की गुणा 3 में करेंगे तो 30 तिये 90। अब 90 रुपये यानी कि उसने रवि को दे दिए हैं। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, तो 240 में से 90 आप घटा दीजिए। 240 में से जब आप 90 घटाएंगे, तो आपका आ जाएगा 150 रुपये, यानी रामू के पास अब 150 रुपये बचे हैं। इसी तरह से कोई भी सवाल हो सकता है। हम इस सवाल में ये भी कर सकते थे, जैसे मान लीजिए 240 का 3/8 भाग उसने
रवि को दे दिया। 240 की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, रुपए की जगह लड्डू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मिठाई हो सकती है, कोई पेंसिलें हो सकती हैं। ऐसे भी हो सकता है कि 240 पेंसिलें या 300 पेंसिलें, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और उसका 3/8 भाग की जगह कोई भी भाग हो सकता है, 2/5 भाग, 4/5 भाग, 6/7 भाग, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के सवालों में आपको करना क्या है, पहले कितना भाग किसको दिया है वो निकालेंगे, फिर शेष भाग कितना बचता है आप इसमें से घटाकर इससे निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या किया गया है, 4/5 में कितना जोड़ें कि 1 हो जाए। 4/5 में कितना जोड़ें कि 1 हो जाए। अब आपको ये सवाल ध्यान से समझना है। जैसे 3 में हम कितना जोड़ें कि 5 हो जाए। आप बताएंगे 2 जोड़े तो 5 हो जाएगा, लेकिन ये 2 आया कहाँ से है। आपको करना क्या है, इस 5 में से ये 3 घटाना है। 5 में से 3 घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा। ऐसे ही 4 में कितना जोड़ें कि 11 हो जाए, तो आपको 11 में से 4 घटाना है, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना जोड़ना है। तो इसी तरह से 4/5 में कितना जोड़ें कि 1 हो जाए, तो आपको क्या करना है, 1 में से ये 4/5 घटाना है। अब घटाने का यहाँ पर बहुत आसान तरीका है। आप क्या करेंगे, 1 में से 4/5 घटाएंगे, तो आपको करना क्या है, 5 की गुणा 1 में कर दीजिए। 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5, 5 में से फिर ये 4 घटा दीजिए। तो 5 में से जब आप 4 घटाएंगे, नीचे आपको 5 ही लिखना है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1/5 आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे करना है आपको, 1 में से घटा देना है, 1 माइनस 4/5 लिखेंगे, 1 माइनस 4/5 लिखेंगे। अब 5 की गुणा 1 में करनी है। 5 की गुणा जब 1 में करेंगे आप, तो 5 की कम 5, फिर आप अगली लाइन में लिखेंगे 5 माइनस 4, और ये जो नीचे 5 है इसको नीचे ही लिखेंगे। फिर 5 में से 4 घटाएंगे 1, और नीचे आ जाएगा 5। ऐसे ही एक सवाल और हो सकता है कि 4/5 में से कितना घटाएं कि दूसरी कोई यहाँ पर भिन्न हो सकती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ समझिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि 6 में से कितना घटाएं कि हमें 2 प्राप्त हो। 6 में से कितना घटाएं कि 2 मिले, तो आपको क्या करना है, इसमें से ये घटाना है। अब की बार 6 में से जब आप 2 घटाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 4, तो 4 आपका उत्तर होगा, यानी कि 6 में से 4 घटाना पड़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास एक सवाल है कि इस संख्या में 4/5 में से कितना घटाएं कि आपको 3/5 प्राप्त हो। तो 3/5 मिलना चाहिए, लेकिन अब की बार क्या करना है, 4/5 में से कितना घटाएं। तो आपको क्या करना है, इस सवाल में 4/5 में से इस 3/5 को घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। हर बराबर हैं, 4 में से 3 घटेगा 1, और 5 में ये दोनों हर बराबर हैं, 1 नीचे इनमें से लिख लीजिए। तो 1/5 आपको घटाना पड़ेगा। तो इस तरह के सवालों में प्यारे बच्चों बस आपको यही ध्यान रखना है, किस में से क्या घटाना है। ज़्यादा वाले में से कम वाला आपको घटाना है। ठीक है, इस तरह के सवाल आप हल कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये सवाल आपको समझ आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।